धीरे धीरे सारे सरकारी क्षेत्रों को बेचा जा रहा है। अरे मेरे देश की लड़कियों, तुम तो निजीकरण का विरोध करो, वरना शादी के लिए सरकारी दूल्हा कहाँ से लाओगी। दोस्तों ये तो हो गई मजाक वाली बात। उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो सबने देखा। उत्तर प्रदेश में संकट टला है, मिटा नहीं। अब सबकी निगाह है राजस्थान की तरफ कि राजस्थान कब निजीकरण के विरोध में आगे आएगा। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों के 2 दिन के आंदोलन ने बता दिया कि मेरी सादगी ही मुझे गुमनामी में रखती है। जरा सा बिगड़ जाऊं तो मशहूर हो जाऊं। कहीं किसान मर रहा है, कहीं जवान मर रहा है। हिंदुस्तान तेरे हाथों हिंदुस्तान मर रहा है। देश में निजीकरण की ऐसा दौर चला है कि पूरा का पूरा देश बिकने को तैयार पड़ा है। वैसे सरकार का विरोध करने में राजस्थान के बिजली कर्मी भी कम नहीं रहे हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, याद आएगा। घंटे काम करे और समझे जिम्मेदारी रे, बिजली कर्मचारी रे। जब एक बिजली कर्मी के सामने आंदोलन की बात आती है तो वो क्या सोचता है कि जब हम इतने बड़े कठिन हालातों में काम करते हैं, इतनी बड़ी परिस्थितियों में काम करते हैं, बिना सेफ्टी सामानों के काम करते हैं, तो आंदोलन तो एक छोटी बात है। क्योंकि ना तूफानों की परवाह, ना आंधियों से डरते हैं। बड़े बड़े सैलाब हमारे पाँव पड़ते हैं। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। और बिजली विभाग में तो आए दिन वैसे ही कितने एक्सीडेंट होते रहते हैं। जिंदा रहना है तो हालातों से डरना कैसा। जंग अगर जालिम से हो तो नस्कर नहीं देखे जाते। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार। हाथों में तलवार साथियों हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। और जो साथी अभी भी निजीकरण के खिलाफ मौन है, वो सोचते हैं कि निजीकरण अच्छा है। कब तक मौन रहोगे, कब अपने लब खोलोगे। जब सर ही कट जाएगा तो फिर किस मुंह से बोलोगे। ऐसा नहीं हो कि समय आपके हाथ से निकल जाए, फिर बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचे। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। उठी हुई माथे के सन्मुख ठहरन पाती हार। ठहरन पाती हार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। जब जंग में उतर ही गए हो, जब निजीकरण के विरोध में अगर उतर ही गए हो, फैसला कर ही लिया है, तो फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए। बगावत करने के लिए कलेजा चाहिए, वरना तलवे चाटने के लिए तो जी भी काफी है। सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है। सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, जिल्लत और गुलामी बिल्कुल मत सहो। अगर ना टूटे पैरों की जंजीर तो पैर काट कर आगे बढ़ो, लेकिन अपने स्वाभिमान को कौड़ियों के भाव कभी मत बेचो। प्रयास करने वाला इंसान 1-2 बार गिर सकता है, लेकिन प्रयास नहीं करने वाला इंसान जिंदगी में हर बार गिरता है। क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। लोग कहते हैं ना कि निजीकरण हो जाएगा तो अच्छा, एक प्राइवेट कंपनी अच्छी सुविधाएं देगी, अच्छी सहूलियत मिलेगी। लॉकडाउन भूल गए क्या? लॉकडाउन में कितने प्राइवेट कंपनियों ने अपने कामगारों को बाहर निकाल दिया। दुनिया बुरी इसलिए नहीं है क्योंकि बुरे लोगों के हाथ में ताकत है। दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग एक साथ मिलकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो, शक्तिशाली बनो। क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो। हो जाओ तैयार साथी,
चाँद के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समुंदर में, लेकिन कभी कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम नहीं आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। इसके युवा जो ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके बैठे हैं, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट था रेलवे जो इन लोगों को नौकरी देता था, उसके बाद नंबर आता था ऊर्जा विभाग का। अब जब पूरा प्राइवेट हो जाएगा तो आने वाले समय में इनको नौकरियां क्या मिलेगी। मान लेता हूँ एक राजनेता, कलेक्टर, बड़े बड़े IPS ऑफिसर हैं, इनके बेटे तो ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नहीं करेंगे, लेकिन एक किसान का बेटा, गरीब का बेटा ITI करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, ताकि इनमें डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाए। जब सारे सिस्टम ही प्राइवेट हो जाएंगे तो आने वाले समय में इनको नौकरियां कहाँ से मिलेगी। आज मान लेता हूँ निजीकरण अच्छा है, आज के कर्मचारी मान लेते हैं कि निजीकरण अच्छा है, जनता मान लेगी निजीकरण अच्छा है, लेकिन आने वाले समय में क्या इन निजी कंपनियों में 12-13 हज़ार में घर चल जाएगा, सारा गुजारा चल जाएगा। आज का मत सोचो, आज के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही ख़राब है। सोच कर देखिए कहाँ जाएंगे वो ITI वाले। आज ये पूरे राजस्थान में कौतूहल का विषय बना हुआ है कि ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि राजस्थान के बिजली कंपनियों के अधिकारी और कर्मचारी और सब एक दूसरे के भाई बंधु की जैसे एक मंच के ऊपर आकर के बैठे। इवन जो हमारे गार्जियन साथी हैं, जिनकी कोई मांग नहीं है, साथियों इनकी कोई मांग नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में कंधे से कंधा लगाने के लिए साथियों आ गए। ये हमारी एकता का परिचय है। और रही बात निजीकरण के विरोध की, तो इतना ही कहूँगा कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो अभी डिसाइड हो नहीं पाया है कि राजस्थान में निजीकरण का विरोध कब करना है, लेकिन जब भी होगा बड़ा ज़बरदस्त होगा। बारिश की छोटी छोटी बूंदें होती है, वो दिखने में छोटी होती है, लेकिन जब वो इकट्ठी होती है तो एक नदी का रूप ले लेती है, वो एक बाढ़ का रूप ले लेती है, और जब वो बाढ़ का रूप ले लेती है तो बहुत विनाशकारी हो जाती है। छोटे छोटे धागों से बनाई गई रस्सी से बड़े बड़े हाथियों को बांधा जा सकता है। यह है एकता की ताकत। अपने जीवन में जो इसे अपनाता है वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। संघर्ष ही वो हथियार है मेरे दोस्तों, जो इंसान को उसकी असली पहचान दिलाता है। अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए। है अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए। कैसे भी हो, अब ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो शेयर करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, आगे घंटी बजा देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।